आप मतलब इनमें कोई भी रोड में चल जाओ, हर स्टेट में एक फर्टिलिटी सेंटर दिख जाएगा, आईवीएफ सेंटर दिख जाएगा। सक्सेस रेट क्या है, गूगल कर लीजिए अभी मेरे सामने, ओनली 22 to 30% सक्सेस रेट है। ठीक है, तो वो चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वाधिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठान सैक्रल चक्र बोलते हैं। तो ये चक्र अगर ब्लॉक हो गया तो सारे इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स सारे इसी से होता है। तो इसको क्लीन करना जरूरी है, इसको एक्टिवेट करना जरूरी है। चलो मूलाधार चक्र तो हो गया, मूलाधार चक्र में जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, अपना टेल बोन हो गई, स्लिप डिस्क हो गई, ऐसी बीमारियां आती है। लेकिन हम मूलाधार चक्र को जागरण कर देंगे इसका, तो ये बीमारियां नहीं आएगी, नहीं आएंगी। और अगर होगी भी किसी को तो भी ठीक होगी, बहुत जल्दी हीलिंग होगा, हीलिंग बहुत जल्दी होगा। ओके, मेरा खुद का हुआ, मैं तो इससे तर्क हो ही नहीं सकता, मैं खुद किया हुआ अपने आप को। ओके, सारे थेरेपी फेल हो गए, फिजियोथेरेपी फेल हो गया, बहुत दिन कराया, पंचकर्म भी कराया, नहीं ठीक हुआ, लेकिन खाली उसके मेडिटेशन से ठीक हो गया। ओके, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट मैं बात करूं, आप जो फर्टिलिटी की बात बहुत ज़्यादा करते हैं और ये आपका मेरे ख्याल से नीश भी है। एग्जैक्टली। तो इसके बारे में बताइए ना, ये कौन से चक्र से रिलेटेड है और इसको कैसे हम जागरण कर सकते हैं? ये हमारे सेकंड जो चक्र है नीचे से, स्वाधिष्ठान चक्र। ओके, प्राइमरीली इससे है, और कुछ मणिपुर चक्र, क्योंकि कोई भी चक्र ना एग्जैक्ट उस लोकेशन में नहीं होता, उसके दोनों ऊपर नीचे के चक्र भी उसमें इफेक्ट होता है। ठीक है। सपोज आपका मणिपुर चक्र, नाभि वाला चक्र वीक है, तो आपके उसके ऊपर जो हार्ट चक्र है उसको भी थोड़ा बहुत पुल करेगा, उसके एनर्जी को भी पुल करेगा, नीचे एनर्जी को इम्बैलेंस कर देगा। ओके, ऊपर और नीचे के चक्र को इम्बैलेंस करता है। तो स्वाधिष्ठान चक्र जो है उसका वीकनेस से होता है, जिसका मेन कारण अगेन मूलाधार चक्र में छुपा हुआ है। ये दूसरे वाले में ये प्रॉब्लम आता है, आप आज से करीब 50 साल पहले चले जाओ, तो हम जब बच्चे थे, आप ही बताइए आपके इलाके में कहीं आपको फर्टिलिटी सेंटर दिखा था, आईवीएफ सेंटर? नहीं, मेरे पूरे सिटी में नहीं था। मैं अगरतला से बिलोंग करता हूँ, त्रिपुरा से। मेरे पूरे सिटी में मैंने एक भी आईवीएफ सेंटर नहीं देखा था जब मैं स्कूल जाता था। ये तो मेरे ख्याल से इंडिया में फर्टिलिटी सेंटर्स की जो बाढ़ आई है, बाढ़ आई है। हाँ। ये मेरे ख्याल से एक मूवी आई थी विकी डोनर करके, उसके बाद तो और ज्यादा है, उसके बाद बहुत ज्यादा आ गई। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या जरूरत पड़ गई ऐसी कि अभी हर गली में है? आप मतलब इनमें कोई भी रोड में चल जाओ, हर स्टेट में एक फर्टिलिटी सेंटर दिख जाएगा, आईवीएफ सेंटर दिख जाएगा। ठीक है, और लोग भी करा रहे हैं। सक्सेस रेट क्या है, गूगल कर लीजिए अभी मेरे सामने, ओनली 22 to 30% सक्सेस रेट है आईवीएफ थेरेपी का। तब भी लोग करा रहे हैं। तो पहले क्यों नहीं होता था? पहले लोग बेसिक कुछ मोबिलिटी ड्रिल अपने दैनंदिन जीवन में, दिनचर्या में कर लेते थे, उसको आसन अलग से करने की जरूरत ही नहीं था। जैसे मतलब समझ नहीं आया। मैं बता रहा हूँ, आप ये कह रहे हो कि जो आजकल आईवीएफ होता है फर्टिलिटी सेंटर्स में, वो 20 से 22% तक सक्सेस रेशियो है इनका, रेट है। हाँ जी, मतलब 20 से 22% तक ही बच्चे हो पाते हैं। हाँ, और ज्यादातर नहीं हो पाते ज़्यादातर। ओके, ज़्यादातर नहीं हो पाते क्योंकि रूट कॉज वो है ही नहीं। मैक्सिमम 95% केसेस में जो कपल्स होते हैं इनफर्टाइल होते ही नहीं है। अच्छा, सिंपल, वो आप डिजीज मत समझो उसको, वो इनएबिलिटी भी नहीं, वो भी एक ब्लॉकेज है। ओके, वो एक ब्लॉकेज है, सिंपल, उस ब्लॉक को हटाना है। मतलब किसी को बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है बच्चा करने में, उसका ये फर्टिलिटी वाला जो चक्रा है वो ब्लॉक्ड है। हाँ, चक्रा उससे रिलेटेड, क्योंकि बोलोगे सर मैं तो प्रॉब्लम तो पीसीओडी का, आप चक्र से क्यों जोड़ रहे हो? काफी हस्बैंड एंड वाइफ ट्राई करते रहते हैं, बच्चा नहीं हो रहा, तो इसकी यही प्रॉब्लम है। हाँ जी, लो स्पर्म काउंट हो गया, लो स्पर्म मोटिलिटी हो गई, ठीक है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, प्रीमेच्योर मर्दों के केस में, महिलाओं में जैसे लो एमएच लेवल हो जाता है, पीसीओडी हो जाता है, फाइब्रोइड हो जाता है। तो सारे आप देखोगे ना, जितनी भी बीमारी है किस पोर्शन में बॉडी के है, तो इसी लोअर बॉडी में। और उसका सेंटर आप ड्रॉ करोगे, एग्जैक्टली स्वाधिष्ठान चक्र सेंटर में बैठा हुआ है, जो कंट्रोल करे सारी चीजों को। ओके, स्वाधिष्ठान चक्र इन चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जैसे रोटी कपड़ा मकान मूलाधार चक्र ठीक करता है, हाँ। आपकी रिप्रोडक्टिव बिहेवियर स्वाधिष्ठान चक्र कंट्रोल करता है। स्व अधिष्ठान, ओके, आपका खुद का अधिष्ठान वहां पे है, आपका खुद का स्वरूप। तभी तो हम अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं ना। हाँ, बच्चा पैदा करना क्या होता है, हम अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। करेक्ट, ठीक है, हमारा जो स्पिरिचुअल स्वरूप है वो ऊपर वाले चक्रों पे है। ओके, लेकिन एज ए जीव, एज ए क्रिएचर, हमारा जो स्वरूप है ना, एज ए यू कैन से अनदर एनिमल, उसका स्वरूप यही पे है, यही से तो हम पूरा जीव वंश को आगे बढ़ा रहे। ओके, अब आगे पहले क्या होता है, जरूरत नहीं पड़ती थी। अब देखिए आज के डेट में, तो जैसे आज के डेट में ना फर्टिलिटी योगा की स्पेशली बात करें तो ये कंपलसरी आसन हो गया, ये करना ही पड़ेगा। इसको मलासन बोलते हैं। ओके,
ठीक है, और इसमें काफी देर ठहरना है डेली, अगर जो भी इनफर्टिलिटी के शिकार है, मलासन। और ये मलासन इतना डिफिकल्ट हो गया, ऐसे बैठा ही नहीं जाता लोगों से, ठीक है। तो वो दिखाता है किस लेवल का कंजेशन है लोअर बॉडी में, मुश्किल से ऐसे बैठ पाते हैं, ऐसे हील टच करने बोलते तो पीछे गिर जाते हैं, तो कितना डिफिकल्ट है। आप सोचो 20 साल पहले इवन मेरे मम्मी लोग जिंदगी भर तो घर में पोछा ऐसे ही लगा है, ऐसे, और इसका नाम है अभी संचालित मलासन, मतलब मलासन में चलते रहो। उस स्टूडियो में हम जबरदस्ती करा रहे हैं, हालांकि इट इज अ बेसिक मोबिलिटी व्हिच यू शुड रिक्लेम। ये आपके शरीर का एक एबिलिटी है, भगवान ने हमें ऐसे मूव करने के लिए बनाया है, हमने उस एबिलिटी को खो दिया, राइट। तो आप अपने एक एक करके एबिलिटी को खो रहे हो, आपके शरीर में जो नेचुरल रेंज ऑफ मोबिलिटी उसको आपने खुद ही खो दिया है, इसलिए आ रही प्रॉब्लम। खाना कैसे खाते थे बैठ के, ऐसे बैठ के खाना खाते थे घर में सब, ऐसे बैठ के खाते थे ना। हाँ। इसका नाम हो गया सुखासना। अच्छा, अब अलग से कराना पड़ा कि सुखासन में बैठो। पहले तो लोग स्टडी भी ऐसे करते थे, हम लोग भी बचपन में, मेरे जो रामकृष्ण मिशन स्कूल में मैंने पढ़ा, तो वहां पे ऐसे ही बैठ के पढ़ते थे हम लोग, बेंच चेयर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ठीक है। तो आप समझ लो कितना बड़ा कल्चरल शिफ्ट हो गया है। दिन में अगर हम 1 घंटा, तीनों टाइम का मील मिला के भी अगर बोल रहे 1 घंटा ऐसे बैठ गए, तो एक आसन हमने ऐसे ही कर लिया खाना खाते खाते। अगर बाथरूम में कपड़ा धो लिया, पोखर में, पौंड में, नदी में कपड़े धोते थे, इस तरह से बैठ के धोते थे, राइट। और ऊपर से ड्रिल कर रहे हैं, अभी एक आसन हो गया, धोबी पछाड़ आसन बोलते हैं इसको ऐसे, क्योंकि देखो जब मैं ऐसे मूव कर रहा हूं ना, एग्जैक्टली जहां पे ओवरीज होता है, यूटेरस होता है, उसका मसाज हो रहा है, ओके। और फाइब्रॉइड्स कब बनता है, आपके ओवरीज यूटेरस में कचरा हो गया, बहुत सारे जंक भर गया है, उसमें ब्लड का फ्लो कम है, आप कोई एक्सरसाइज ही नहीं दे रहे हो, ये तब स्टूडियो में लाके ऐसे करना पड़ रहा है कि भाई ऐसे बैठो और ऐसे धोबी पछाड़ करो। अगर डेली ऐसे कपड़े धो लेते, ठीक है, तो नहीं होता। जिस लड़के का काउंट कम है, या उसको ईडी की प्रॉब्लम है, उसका जॉनी हो रहा, या फिर किसी लड़की को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो वो ये आसन करे, वो ठीक हो जाएगा। हाँ, ये आसन करे, ठीक हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि बोल तो देते हैं कि आसन कर लो दिन में 15 मिनट, जिसको ऐसे बैठा ही नहीं जाता 15 मिनट बैठे कैसे, क्योंकि आसन तब हो ही नहीं रहा, तो अपने बॉडी को स्ट्रेस दे रहा है, दर्द हो रहा है बैठने में, तो उस जगह पे आसन काम नहीं करेगा, उसको हीलिंग नहीं करेगा। आसन शुड बी स्थिरम सुखम आसनम। तो उस स्थिति में आने के लिए उसको इसका बहुत सारे व्यायाम करने हैं। ओके, स्टिफ होके बैठ जाएगा, दर्द करेगा, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा ऐसे मूव करने की कोशिश करो, 10 कदम 20 कदम चल के आ जाओ, किसी भी बहाने। घर में गार्डनिंग करते लोग, बालकनी में गार्डन होते, पेड़ पौधों की थोड़ा खुरपाई वगैरह करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो ऐसे बैठ बैठ के, मतलब इस पोजीशन में बैठ के आप जो कुछ ना कुछ काम हो सकता है वो कर सकते हैं। ढूंढना है, ओके, कोई मौका बना के नहीं देगा, आपको मौका ढूंढना है। घर में डाइनिंग टेबल है, मत बैठो ना उसमें। अगर हम पॉटी भी इसी एंगल में करते हैं तो वो भी एक आसन हो गया, बेस्ट है। इसका नाम ही तो मलासन है, मलासन है। मल त्याग करने का नेचुरल। कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा इंडिया में हो रहा है जब से ये वेस्टर्न टॉयलेट लोग यूज करने लगे। जब ऐसे बैठते थे नहीं होता था।